हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं एक और नया चैप्टर। तो इंट्रोडक्शन के साथ हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम शुरू करने जा रहे हैं भाई एक और नया चैप्टर। आपकी सीरीज जो स्टार्ट मैंने कर रखी है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1, तो इसका चैप्टर नंबर 5 हम आज शुरू करेंगे और आज ही खत्म करेंगे भाई, ठीक है। इससे पहले के चैप्टर भैया कहाँ मिलेंगे भाई? सारे के सारे चैप्टर्स के लिंक ना मैंने एक बंडल बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, तो वहां से आप चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे लाइन वाइज चैप्टर्स के लिंक मैंने अवेलेबल करा रखे हैं, ठीक है। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 और ये सीरीज सारे बच्चों के लिए अवेलेबल होने वाली है। अगर आपका कोई भी सेमेस्टर हो, चाहे आप एसएल में हो, रेगुलर में हो या एनसीवीएम में हो या डीयू में हो, भाई आपके लिए सीरीज बहुत बेस्ट होने वाली है। आपके हर सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में अगर आपके पास प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है तो ये आप देख सकते हो, ठीक है, बिना किसी दिक्कत के, ठीक है जी। कोई मैटर नहीं करता, बीकॉम के लिए भी बन रही है, बीए के लिए भी बन रही है, भाई सारे बच्चे इसको देख सकते हैं। अगर किसी को भी इस सीरीज के नोट्स परचेज करने हैं, इस बुक के नोट्स बाय करने हैं, तो नोट्स भी बना रखे हैं। अगर जिनको नोट्स बाय करने हैं, खरीदने हैं, तो वो जाके मेरे इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकता है व्हाट्सएप पे कि सर हमें नोट्स परचेज करने हैं, डिटेल्स वगैरह शेयर कर दो। तो जो भी आपका मिनिमम अमाउंट होगा वो पे करके सॉफ्ट कॉपी नोट्स आप व्हाट्सएप पे ही ले सकते हो, ठीक है। तो जिनको लेने हैं वो जाके मैसेज कर सकता है। नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है भाई, बना रखे इंग्लिश मीडियम में, जाके आप बाय कर सकते हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। हम आज ये डिटरमाइन करेंगे कि सर एक इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है और एक इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है। मतलब कि आपका एक संतुलित कीमत क्या होगी और संतुलित मात्रा क्या होगी किसी भी चीज को बेचने के लिए। हमने इससे पहले पिछले चैप्टर में पढ़ा था, 2 वर्ड पढ़े थे हमने। एक आया था हमारा डिमांड और एक हमने पढ़ा था सर सप्लाई, है ना। चैप्टर नंबर शायद 2 था डिमांड का और चैप्टर नंबर शायद 3 था हमारा सप्लाई का। हमने यही पढ़ा था। नहीं देखी वीडियो भाई, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, बिल्कुल अच्छे से समझा रखा है, जाके पहले वो वॉच आउट कर लेना, तब आपको ये समझ आएगा। क्योंकि इसमें मैं डिमांड सप्लाई नहीं पढ़ाऊंगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ इक्विलिब्रियम ऑफ प्राइस एंड क्वांटिटी, ठीक है। चलिए जी, पहले हमने देखो डिमांड में क्या पढ़ा था। ये हमारा एक डिमांड कर्व है, ये हमारा एक सप्लाई कर्व है। हमने डिमांड कर्व कैसे बनाया था? हमारा डिमांड कर्व ऐसा होता है, डिमांड कर्व, ठीक है। और सप्लाई कर्व सर ऐसा होता है, ये है हमारा सप्लाई कर्व, ठीक है। ध्यान से देखो, डिमांड कर्व यहां पे हम लिखते हैं प्राइस, क्वांटिटी ऐसी होता है। यहां आता है हमारा प्राइस, यहां आता है क्वांटिटी। ये लगा दिया एरो, यहां लगा दिया ओरिजिन, यहाँ लगा दिया एरो, यहाँ ओरिजिन और यहाँ पे, ठीक है। देखो भाई, हम पहले पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम इन डिमांड एंड क्वांटिटी। यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी, हम ये देखते हैं यहाँ पर कि एक व्यक्ति जो है वो इक्विलिब्रियम पर कब होता है। इक्विलिब्रियम मतलब होता है सर कि जितनी डिमांड आ रही है उतनी ही सप्लाई हो, वो होता है एक इक्विलिब्रियम पॉइंट। काफी बार क्या होता है कि एक सप्लायर ज्यादा बेचने के चक्कर में बहुत ज्यादा यूनिट्स को बना देता है और इतनी ज्यादा यूनिट्स बना देता है कि वो अनडिजायर्ड यूनिट्स होती है। काफी बार वो बिकती ही नहीं है क्योंकि उसके प्राइस हाई होते हैं। तो हम आज वो पता करेंगे कि एक डिजायर्ड यूनिट्स क्या होती है, एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पे लोग डिमांड भी करें और उतनी लोग सप्लाई भी करें। और ये जो पॉइंट है इसको हम कह देंगे कि सर ये एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ठीक है। और हम यही आज फाइंड आउट करने वाले हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट जहां पर डिमांड और जहां पर सप्लाई आपस में एक दूसरे को काटते हैं और एक दूसरे से टकराती हैं, वो होता है एक संतुलित बिंदु जो हम निकालने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो आज हमें ये तो पता चल गया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिमांड कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा डिमांड कर्व। डिमांड कर्व हमें क्या दिखाता है सर? ये दिखाता है जब हमारा प्राइस यहाँ होगा ना पी पे, इस जगह, तो हम इतनी क्वांटिटी खरीदते हैं। तो जब आपका प्राइस ज्यादा होता है तो आप क्वांटिटी कितनी खरीदते हो सर? कम खरीदते हो, है ना। ऐसे ही डिमांड कर्व कहता है। जब आपकी प्राइस गिर जाती है, मतलब कि P1 ये हो गई, तो आपकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी। प्राइस गिरा, क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये हो गया आपका Q1 और ये हो गया आपका पुराना Q, ठीक है। ऐसे होता है। तो इसका मतलब है जब डिमांड घटती है तो क्वांटिटी बढ़ती है।
इनवर्स रिलेशन दिखाता है हमें डिमांड। डिमांड यही सिखाता है कि सर जब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, जब डिमांड घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सॉरी भाई, डिमांड की जगह यहाँ पे प्राइस वर्ड आएगा, मैंने एक थोड़ा सा गलत कर दिया, यहाँ पे पी आएगा, बातों बातों में डिमांड कर में डी आ गया यहाँ पे। सुनो, जब भी प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी गिर जाएगी, प्राइस गिरेगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। नॉर्मल सी बात है, आप किसी भी चीज का कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, रोटी दाल चीनी जो भी आप खा रहे हो, जब आपको लगेगा कि दाल के प्राइस आज एकदम से 500 रुपए किलो हो गए, तो आप दाल खाना छोड़ दोगे, आप दूसरी दाल ले लोगे या सब्जियां ले लोगे, है ना, आप उसकी क्वांटिटी कम कर दोगे। जब पता चलेगा दाल के प्राइस गिर गए, बस 30 या 40 रुपए किलो दाल आ रही है, तो आप उसकी स्टॉक भर लोगे, बहुत सारी दालें खरीद लोगे, है ना। ऐसे होता है, ये होता है डिमांड कर्व। अब आदमी सप्लाई कर्व क्या कहता है? सप्लाई कर्व कहता है कि जब हमारा प्राइस कम होगा, सप्लाई कर्व मतलब आपको इस समय सेल्समैन बन के सोचना है। क्या सोचना है? सेल्समैन बन के बेटा, ठीक है। जब आप सप्लाई कर रहे हो, आपका प्राइस अगर कम होगा तो आप ज्यादा चीजें बेचना चाहोगे, या फिर प्राइस कम होगा तो कम चीजें बेचना चाहोगे। सप्लाई कर्व है तो सप्लाई कर्व की तरह दुकानदार की तरह सोचना है, प्रॉफिट उसको बनाना होता है दुकानदार को, कंज्यूमर बन के नहीं सोचना है। यहाँ कैसे सोचना है? दुकानदार की तरह। जब आपको कम पैसे मिलेंगे किसी चीज के, तो आप उस चीज को ज्यादा बेचोगे या कम बेचोगे? सर कम बेचेंगे, हमको सप्लाई में फायदा ही नहीं हो रहा तो हम बेचेंगे क्यों? तो हमने क्वांटिटी डिमांड को यहाँ पे कर दिया, सप्लाई इतनी होगी, जब इतना प्राइस है तो इतनी ही सप्लाई करेंगे, थोड़ी सी सप्लाई करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, प्रॉफिट ही नहीं होगा। सर अगर, और आप बताओ, अगर आपका प्राइस इतना हो जाए P1, आपका प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, जब आपका प्राइस बढ़ जाए तब आप सप्लाई ज्यादा करोगे या कम करोगे? सर हम बहुत ज्यादा करेंगे, क्योंकि हर एक सप्लायर क्या चाहता है, हर एक दुकानदार क्या चाहता है कि बढ़े हुए प्राइस पे ज्यादा चीजों को बेच सकूं, इसलिए प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो सप्लाई अगर बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाएगा, और अगर सप्लाई गिरेगी तो प्राइस भी गिरेगा, प्राइस गिरा और सप्लाई गिरी, है ना। ये इसका रिलेशन कैसा होता है? इसका रिलेशन होता है पॉजिटिव। कैसा होता है? पॉजिटिव। जहां सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा, जहां सप्लाई गिरेगी प्राइस गिरेगा, ठीक है। और डिमांड का उल्टा होता है। अब इन दोनों को मर्ज करके हम एक इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालेंगे, जहां हम ये देखें कि जहां क्वांटिटी और प्राइस दोनों बराबर हो, जहां मतलब लोगों की जो डिमांड है ना, क्वांटिटी, ये भी फुलफिल हो रही हो, इसको बोल देंगे क्वांटिटी। और जहां लोगों की यहाँ पे प्राइसिंग है, मतलब कि जो प्राइस तय किया जाएगा सप्लायर द्वारा, वो भी एक इक्विलिब्रियम पे हो, मतलब दोनों ही बराबर हो, तो यहाँ पे एक तीसरा डिमांड कर्व बनाएंगे इक्विलिब्रियम का, ठीक है। ध्यान से देखना भाई, ये बन गया डिमांड कर्व, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ पहले डिमांड कर्व, ये मेरा डिमांड कर्व है डी, ठीक है, डिमांड कर्व बन गया। सर सप्लाई कर्व भी बना दो इसी में, तो ये लो मैंने बना दिया सप्लाई कर्व एस। अब ध्यान से देखना, क्वांटिटी और ये होती है प्राइस लाइन, ठीक है, प्राइस लाइन, ये हो गया ओ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इतना समझ आ गया? अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब प्राइस इतना होगा, डिमांड कर पे आते हैं, जब प्राइस इतना होगा, पी इतना होगा, तो हम कितनी क्वांटिटी कंज्यूम करेंगे? सर इतनी करेंगे, थोड़ी सी, यहाँ पे Q1, इसको बोल देंगे Q1, ये P1, ठीक है। जब प्राइस P1 है तो हम इतनी ही क्वांटिटी खरीदेंगे। अगर प्राइस इतना सा कर दिया ना, तो हम इतनी ही क्वांटिटी खरीदेंगे, थोड़ी सी। मगर अगर इस जगह सप्लायर होता तो वो क्या सोचेगा कि इतनी क्वांटिटी में मैं कितना माल बेचूं, इतना माल बेचूं, यहां तक, ठीक है। इस जगह पे Q2 बोलेंगे इसको, और इसको बोलेंगे P1, ठीक है। देखो भाई, यहाँ पे फर्क सोच में आ रहा है। जब हमारा कंज्यूमर जो है वो कैसे सोचता है और सप्लायर कैसे सोचता है। जब हमारा प्राइस P1 है, फिक्स प्राइस, जब P1 प्राइस है तो कंज्यूमर ज्यादा प्राइस होने की वजह से कम डिमांड करेगा, बस इतनी सी डिमांड करता है, बस इतनी सी, है ना। मगर जब हमारा प्राइस P1 है ना, तो हमारा सेल्स पर्सन क्या सोचता है, भाई बहुत सारा बेचूंगा इतने प्राइस पे, तो मैं यहां तक बेचना चाहता हूँ, मैं यहां से लेके यहां तक बेचना चाहता हूँ, ऐसे चाहता है ना। तो क्या दोनों की सोच मैच हो रही है? सर नहीं हो रही मैच। एक यहां तक कह रहा है, एक यहां तक लाना चाह रहा है, तो कैसे बिकेगा? नहीं बिकेगा। तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। दूसरा देखो, जब प्राइस डाउन होते हैं, सर जब प्राइस डाउन होते हैं, ठीक है, जब भी प्राइस डाउन होते हैं तो हम कितना खरीदना चाहते हैं? इतना।
मान लो प्राइस डाउन हो गया, ये है आपका P2, नया प्राइस यहाँ पे P2, तो हमारा डिमांड कर्व देखो, जैसे प्राइस गिरते हैं ना, मैंने बताया था जैसे प्राइस गिरते हैं क्वांटिटी बढ़ा देते हैं लोग खरीदना। तो जब प्राइस गिरा और हमने क्वांटिटी को बढ़ा के यहाँ तक ले आया डिमांड कर्व पे, इसी डिमांड कर्व पे यहाँ तक, पहले प्राइस ज्यादा था तो इतना खरीद रहे थे, अब प्राइस कम हुआ और यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ गई, तो ये आ गया Q3। ठीक है, मगर इस जगह सप्लायर की तरह दिमाग लगा के सोचो, जब प्राइस कम हो गया तो सप्लायर वाला सप्लाई कर्व कहाँ पे कट रहा है, यहाँ काट रहा है इस जगह पे। तो जब ये इस जगह पे काट रहा है M और यहाँ पे लिख दो N, ठीक है, तो जब सप्लाई कर्व यहाँ काट रहा है तो इसको नीचे मिलाओ, तो जो सप्लायर है ना वो ये सोचेगा कि सर मैं बस इतनी ही क्वांटिटी बेचूंगा Q4 यहाँ तक, मेरे को ज्यादा नहीं बेचना कोई चीज, जब मेरे को फायदा नहीं होगा तो मैं नहीं बेचूंगा। और हम चाह रहे हैं कि ये चीजें इतनी ज्यादा बिके, समझ रहे हो, दोनों का कैसे केस चल रहा है, उल्टा चल रहा है। क्यों उल्टा चल रहा है, जरा ध्यान से सोचो। जब हमारा प्राइस कम था तो प्राइस ज्यादा था तो हम कम खरीद रहे हैं, मगर सप्लायर ज्यादा बेचना चाह रहा था। अब यहाँ पे हमने प्राइस कम किया तो हम ज्यादा खरीदना चाह रहे हैं, मगर सप्लायर ही कम बेचना चाह रहा है, उसको प्रॉफिट नहीं है क्योंकि, ठीक है, मगर यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आया, यहाँ भी इक्विलिब्रियम नहीं आया। सर आप क्या करा रहे हो, इक्विलिब्रियम तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे कहीं भी। सर आ रहे हैं ना इक्विलिब्रियम, देखो जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व काट रहे हैं ना, क्या मैं वो प्राइस तय कर लूं, क्या पता वहां आ जाए इक्विलिब्रियम। तो देखो डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व कहां पे कट कर रहे हैं सर, यहाँ पे इस पॉइंट पे। इसका नाम रख लेते हैं हम, क्या रख ले, इसका नाम रख लेते हैं Z, तो मैंने रख लिया Z। अब जरा Z पॉइंट पे देखो, इतना प्राइस है और इतनी क्वांटिटी है, ये आ गया Q5, ध्यान से देखना Q5, ठीक है Q5। अब देखो ये है हमारा P3। जब मैंने एक ऐसा प्राइस करा जहां पे मैंने प्राइस को P3 कर दिया, तो यहां पर मेरा जो सप्लाई कर्व कहां टच कर रहा है, यहाँ पे। पहले डिमांड की तरफ से सोचते, डिमांड इतनी है और लोग इतना पैसा देने के तैयार हैं, मतलब कि लोग इतनी क्वांटिटी मांग रहे हैं और इतना प्राइस लोग देने के लिए तैयार हैं, तो लोगों को तो तैयार है, लोगों की तरफ से। अब सप्लायर की तरफ से देख लेते हैं। अब दुकानदार भी, सप्लाई कर भी यहीं पे काट रहा है, तो सप्लायर भी इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी देने के लिए तैयार है। जब दोनों ही राजी हैं तो इस जगह पे हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे इक्विलिब्रियम, ठीक है जी। तो ये होता है हमारा संतुलित बिंदु, या बोल सकते हो संतुलित मात्रा और कीमत, ठीक है, ठीक है भाई। ये जो पॉइंट है हमारा, जिस जगह पर दोनों एक साथ इंटरसेक्ट हुए हैं, एक जगह एक साथ पे मिले हैं, ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। अगर सर हम ये वाला जो समझ लेते इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये वाला समझ लेते तो गलत हो जाता क्या भाई, सुनो ना। अगर आप ये वाला समझ लेते तो यहाँ पे आप तो यहाँ पे कम खरीदना चाह रहे हो, डिमांड तो यहाँ पे कम आ रही है, मगर सप्लायर का तो पूरा हो रहा है, सप्लायर तो इतने माल पे बेच देगा, मगर आप ही नहीं खरीदोगे ना। क्यों, क्योंकि सर इतना ज्यादा प्राइस है, कंज्यूमर कैसे बाय करेगा। अच्छा, तो इस वाले पे नहीं हो सकता था भाई, सुनो इस पे भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर को प्रॉफिट नहीं हो रहा, सप्लायर को कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, आपको तो प्रॉफिट हो रहा है सस्ते दामों पे, मगर उसको नहीं हो रहा। तो हमें ऐसा बिंदु देखना है जहां सप्लायर भी अच्छे में बेनिफिट में हो और आप भी बेनिफिट में हो। तो हमने वो पॉइंट कौन सा निकाला सर, ये वाला पॉइंट निकाला। इस पॉइंट पे एक सप्लायर भी क्वांटिटी बनाना चाहेगा और आप भी इसी प्राइस पे क्वांटिटी खरीदना चाह रहे हो, तो दोनों जब ऐसे कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है। तो इससे हम पता लगाते हैं सर पहला नियम क्या है, मैंने फर्स्ट टाइम क्या लिखा, इक्विलिब्रियम मतलब संतुलन। कह रहा है इट इज द पोजीशन, ये एक ऐसी पोजीशन है एट विच डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई, जहां डिमांड जो है वो सप्लाई के बराबर होगी। तो डिमांड कर्व कहाँ है, ये रहा डिमांड कर्व, तो ये रहा, और सप्लाई कर्व ये रहा, और दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस जगह पे। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा, सिंपल सा, क्योंकि इक्विलिब्रियम का रूल यही कह रहा है, वो पोजीशन जहां डिमांड और सप्लाई बराबर होगी, काटेगी, वो इक्विलिब्रियम कह देना, बस हो गया, लो जी खत्म। ठीक है, चलो जी दूसरा पॉइंट क्या कह रहा था, दूसरा पॉइंट सुनो, इक्विलिब्रियम प्राइस कह रहा है कि एक संतुलित कीमत किसे कहते हैं। एक संतुलित कीमत वो कीमत होती है जहां पर जो भी कीमत हो उस पे वो कंज्यूमर खरीदने के लिए खुशी खुशी तैयार हो, खुशी खुशी। कह रहा है एक ऐसा प्राइस होता है जहां डिमांड एक सप्लाई के बराबर होती है। तो देखो दूसरा रूल भी यहीं पे लागू कर रहा है, डिमांड सप्लाई बराबर है, और जब ये बराबर है तो इसकी सामने प्राइस कितनी है, इतनी प्राइस है। तो ये हो गई आपकी इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब इस प्राइस पे डिमांड करने वाला डिमांड भी करेगा और सप्लायर भी सेल करने को तैयार है। तो जब दोनों चीजें हो रहा है तो ये वो संतुलित
प्राइस हो गया, ठीक है। अच्छा सर, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? तो देखो यहाँ लिखा है इट इज द क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटी है जहां पर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। फिर वही कह रहा है, देखो ये वो क्वांटिटी है, मतलब ये वाली क्वांटिटी है, Q5 वाली क्वांटिटी है जहां पर सप्लायर इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी बेचने को तैयार है, और एक जो खरीदने वाला है वो भी इस Q5 को आराम से खुशी खुशी स्पेंड करके खरीदने को तैयार है। तो ये हो गया आपकी क्वांटिटी, ये हो गया आपका प्राइस, और ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये इस तरीके से डिमांड और सप्लाई से हम इक्विलिब्रियम निकालते हैं, जहां डिमांड और सप्लाई बराबर हो, जहां लेने वाला और देने वाला दोनों बराबर पॉइंट पे हो, तो इसको बोलते हैं हम इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है जी। तो अब इसको उतार लो, इसके बाद आगे छोटा सा चैप्टर है, थोड़ा सा हो रहा है, उसको मैं लिखवाता हूँ, या स्क्रीनशॉट ले लो। नोट्स परचेज करने हैं तो नंबर वो रहा है, इस पर कॉन्टेक्ट करके आप बाय कर सकते हो नोट्स, ठीक है। मैसेज कर देना जिनको परचेज करने, उतार लो इनको। हाँ जी, तो चलिए शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स। जो मैंने बताया था आपने उतार लिया होगा, आई होप, ऐसा मैं सोच रहा हूँ। अगर आपने नहीं उतारा तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि आप नोट्स बाय करने वाले हो, ठीक है। मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, ठीक है। तो शुरू करते हैं आगे के टॉपिक्स। इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई कर्व ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। अब हम देखने वाले हैं, सर क्या देखने वाले हैं भाई? बोर्ड पे देखो, आप तो यही देखोगे ना भाई। देखो हम देखने वाले हैं इफेक्ट ऑन शिफ्ट, जब किसी चीज में ना शिफ्ट होता है। शिफ्ट मतलब क्या होता है? सॉरी, शिफ्ट मतलब होता है जब आप एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाते हो, उसको शिफ्ट बोलते हैं, खिसकाव बोलते हैं, ठीक है। तो जब डिमांड में खिसकाव आता है और या फिर सप्लाई में खिसकाव आता है, तब इनका जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इक्विलिब्रियम प्राइस है, वो कैसे इफेक्ट होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो भाई, डिमांड से शुरू करते हैं। डिमांड दो ही चीज इफेक्ट हो सकती है। पहली चीज, या तो डिमांड बढ़ जाएगी तो मैंने लिख दिया डिमांड इंक्रीज या फिर डिमांड घट जाएगी, मतलब डिक्रीज, ठीक है। दो इफेक्ट होंगे, या तो डिमांड बढ़ जाएगी या तो डिमांड घट जाएगी। किसमें? इक्विलिब्रियम प्राइस में। तो पहले इक्विलिब्रियम का डायग्राम बनाते हैं, आपको याद करा देंगे भाई, डायग्राम भी ध्यान से देखो, ठीक है। पहले प्राइस बढ़ने का डायग्राम, फिर घटने का डायग्राम। तो देखो भाई, यहां से मैं बना रहा हूं, देखो ये बन गया डायग्राम। ये है आपका डिमांड कर्व, यह है आपका सप्लाई कर्व, ठीक है। मैंने क्या बोला? जब डिमांड मेरी बढ़ जाएगी। सर अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? ये वाला, मैंने यही बताया था, ये जो बीच का सेंटर है जहां पे दोनों के दोनों आपस में टकरा रहे हैं, काट रहे हैं एक दूसरे को, ये सप्लाई और ये डिमांड। तो ये पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और इसी पॉइंट पे प्राइस को तय करते हैं। बट अभी नहीं करेंगे तय। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि डिमांड इंक्रीज होगी। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो डिमांड को बढ़ा के पॉइंट तय करेंगे, ठीक है। तो देखो ये जो लाइन थी ये यहाँ पे मिल रही है और ये यहाँ पे मिल रही है, मतलब कि अभी मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है। यही है, बहुत अच्छे। अब सुनो भाई, डिमांड इंक्रीज हो गई। जब डिमांड इंक्रीज होती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट होता है लेफ्ट में। आप बताओ भाई, डिमांड कर्व राइट में शिफ्ट हो जाएगा जब डिमांड बढ़ेगी, और जब डिमांड घटेगी तो वो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और सेम राइट लेफ्ट का रूल अप्लाई होगा सप्लाई पे भी, ठीक है। तो डिमांड मेरी बढ़ गई, तो डिमांड मेरी यहां थी, अब वो डिमांड बढ़ के ऊपर आ गई। लो, एक और डिमांड कर्व बनाया मैंने, ठीक है, मतलब कि ये हो गया D1। अब देखो, जैसे ही मेरी डिमांड D से D1 पे गई, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि मेरा एक नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, है ना। H को इस जगह से काट रहा है ना। अब ये जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, इसको मैं कहूंगा कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। तो ये हो गया P1 और ये हो गया Q1। तो देखो सर, जब भी डिमांड में शिफ्ट होने की वजह से, डिमांड बढ़ने की वजह से जो मेरा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट आया है, उसका नाम है ये M, ठीक है। इस M को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम बिंदु, ठीक है, मतलब कि संतुलित बिंदु। अब यहाँ पे क्या हुआ? पहले मेरा प्राइस कम था, अब मेरा प्राइस भी बढ़ गया और मेरी क्वांटिटी भी बढ़ गई। यहाँ पे सप्लायर और खरीदने वाला कंज्यूमर दोनों के दोनों राजी हैं कि सप्लायर बोल रहा है मैं इस प्राइस पे बेचूं, कोई आपत्ति तो नहीं है।
कोई दिक्कत तो नहीं है, बोल रहा नहीं। और जो कंज्यूमर है वो कह रहा है इतनी क्वांटिटी खरीदूं, तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वो कह रहा नहीं भाई इतनी क्वांटिटी इतने प्राइस पे तय हो गया कि अब ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। कब? जब हमारी डिमांड में शिफ्ट होगा। कैसा शिफ्ट होगा सर? बढ़ता हुआ शिफ्ट होगा, बढ़ेगी डिमांड। तो ये हो गया केस नंबर 1। ठीक है, चलो जी दूसरे केस पे चलते हैं, सेकंड केस पे। दूसरा केस देखते हैं। सर कितने ग्राफ बनाओगे ऐसे? भाई टोटल 4 ग्राफ बनाऊंगा अभी। ठीक है, देखो ये है वो कर्व जहां डिमांड बढ़ी है। अब मैं वो बनाऊंगा जहां डिमांड गिरेगी। तो देखो सेम बनाना, इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले बनेगा डिमांड, डिमांड ये डी है हमारा। ठीक है, एक बनेगा एस, एस एस। ठीक है, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ है? पहले पहले भाई यहाँ आ रहा था। ठीक है, ये हमारा Q1, ये हमारा P1। ठीक, अब मैंने क्या बोला दूसरे केस में, डिमांड गिर गई, डिक्रीज हो गई। जब भी डिमांड गिरेगी तो डिमांड कर्व कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? लेफ्ट साइड, मतलब इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड को। तो डिमांड कर्व एक और बनाना पड़ेगा फिर तो मेरे को। तो भाई दोबारा बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो डिमांड कर्व एक और बना दिया मैंने, ये डिमांड कर्व का नाम D1 रख दिया, D1 रख दिया। अब जो ये दूसरा डिमांड कर्व शिफ्ट पे काट रहा है, जहां ये सप्लाई को काट रहा है, दूसरा वाला, दूसरा डिमांड कर्व ये रहा, सप्लाई कर्व ये रहा। तो जहां दोनों काट रहे हैं, दूसरा वाला नया वाला ये रहा वो पॉइंट, इसको पकड़ के नीचे कर दो, इसको पकड़ के यहाँ ले आओ। ये हो जाएगा Q2 और ये हो जाएगा P2। P2 भाई सुनने ही पीटेंगे, सुन ले। देख भाई अभी हमारा क्या हुआ, पहले जो हमारा प्राइस था वो ज्यादा था और सप्लाई हमारी क्वांटिटी यहाँ हो रही थी। जैसे ही डिमांड कर्व में शिफ्ट हुआ, मतलब वो खिसक के कम हो गया, डिमांड कर्व गिर गया, तो हमारी प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी भी कम हो गई। कम प्राइस पे कम बेच रहे और नया इक्विलिब्रियम पॉइंट बन गया यहाँ पे। ये हो गया इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, नया वाला ये पॉइंट हो गया सर, ये वाला। क्लियर है? तो ये तब बनेगा जब आपकी डिमांड जो है वो घट जाएगी, ये तब बनेगा जब आपकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो ये था दूसरा केस। क्लियर है? चलो जी अब हम तीसरा केस समझते हैं। ये थे डिमांड के जो आपको दोनों समझाए, इसके अलावा डिमांड में कुछ खास नहीं है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सप्लाई में। सर सप्लाई में क्या होगा? देखो सप्लाई में भी दो ही चीज आएगा, या तो सप्लाई बढ़ जाएगी या तो सप्लाई गिर जाएगी। जब सप्लाई बढ़ जाएगी तो मैंने क्या बताया था कि सप्लाई कर्व किस साइड को खिसकेगा? कह रहा लेफ्ट। इसी तरह से तरक्की करने का नतीजा होता है फेल हो जाओगे। ठीक है, राइट आएगा भाई, और दूसरा ये आएगा लेफ्ट। जब सप्लाई कर्व गिरेगा तो लेफ्ट साइड को मूव करेगा, जब सप्लाई कर्व बढ़ेगा तो राइट साइड को मूव करेगा। ठीक है, चलिए डायग्राम से समझते हैं। थर्ड डायग्राम बना दो सप्लाई कर्व का यहाँ पे। ठीक है, देख रहे हो डायग्राम में आपको बड़ा बना के सिखा रहा हूं ताकि आप समझ जाओ सारी चीजें। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अंगूठा नहीं घिस जाएगा। ठीक है भाई, सुनो सप्लाई कर्व कैसे बनाना है। सर सप्लाई कर्व में भी सेम वही बनेगा, पहले डिमांड और फिर सप्लाई। ठीक है, डिमांड सप्लाई। अभी सुनो, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है? सर अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पे है, इस जगह। ठीक है, Q1 P1। ठीक है, हमने क्या बोला? अब हमने बोला कि सर हमारा जो सप्लाई कर्व है वो राइट साइड खिसक गया, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। पहला केस है हमारा जब सप्लाई बढ़ेगी, तो सर सप्लाई जो है वो हमारी इंक्रीज हो रही है इस वाले में। जब सप्लाई कर्व कौन सा है? ये वाला। और जब वो बढ़ेगा सप्लाई कर्व तो इधर आ जाएगा। तो सप्लाई कर्व कहाँ काटेगा? सर सप्लाई कर्व एक और बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ये लो काट रहे हैं। ठीक है, नया बना दिया, इसका नाम रखो S1। S1। ठीक है, नया सप्लाई कर्व जहां डिमांड कर्व को काटेगा वो प्राइस हम तय करेंगे। तो अभी वो कहाँ काट रहा है? सर वो यहाँ काट रहा है, इस जगह पे। ठीक है, और ये हो गया प्राइस Q2 P2। नहीं पीटेंगे भाई, सुनो ये जो नया प्राइस आया है इस प्राइस का नाम है N, मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये पॉइंट है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, याद रखना। ये जो नया प्राइस आया है, सप्लाई कर्व यहाँ पे देखो थोड़ा सा नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? प्राइस भी गिर गए और क्वांटिटी बढ़ गई। सप्लाई कर्व की क्वांटिटी तो इंक्रीज हो गई, प्राइस गिर गए। यहाँ पे सप्लायर का देख रहे हो कैसे नुकसान हुआ? सप्लाई कर्व बढ़ने की वजह से। ठीक है, सप्लाई कर्व राइट की तरफ शिफ्ट हो गया और यहाँ पर प्राइस जो P था पहले वो P2 पे आ गया, सप्लाई जो Q1 थी वो Q2 पे चली गई, आगे बढ़ गई वो। ठीक है, ये होता है सप्लाई कर्व जब बढ़ेगा। अब बात करते हैं जब सप्लाई कर्व गिरेगा, उसका पॉइंट बनाओ भैया। जब सप्लाई कर्व गिरेगा, देख कितना मजा आ रहा है गिरना हुआ देखते हैं भाई। सुनो, सप्लाई कर्व जब गिरेगा, ये है डिमांड सप्लाई।
अब आपको समझ आ गया होगा कि इसमें क्या होगा, तीन समझ के केस आपको समझ आ गया होगा कि वो गिरेगा तो किस साइड को कर्व बनेगा। ठीक है, देखो भाई अभी तक हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट था ये वाला Q1 और प्राइस था P1। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेरी सप्लाई गिर गई, सप्लाई कम हो रही है, और जब सप्लाई गिरती है तो लेफ्ट की तरफ सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा। लेफ्ट साइड कौन सी है, ये सप्लाई कर्व हो रही है लेफ्ट, तो लेफ्ट को शिफ्ट कर दो, ये हो गया शिफ्ट। ठीक है, हो गया शिफ्ट, यहां से लेफ्ट आ गया और यहां से राइट आ गया था जब वो बड़ा था, तो ये हो गया मेरा सप्लाई कर्व 1, सप्लाई कर्व 1। ठीक है, ध्यान से देखो, इस सप्लाई कर्व 1 ने जो अभी नया बनाया है, जहां इसने डिमांड कर्व को काटा होगा वहां वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगा। तो इस नए वाले ने, पुराने वाले को नहीं देखना, नए वाले को जहां काटा वो ये वाला पॉइंट है, तो इस जगह पे तय हो जाएगा प्राइस और इस जगह पे तय हो जाएगी क्वांटिटी Q2। ठीक है, P2। तो यहाँ पे प्राइस बढ़ा, क्वांटिटी घट गई। ठीक है, देख रहे हो, प्राइस तो बढ़ गया मगर क्वांटिटी घट गई। देखो ये वो वाला डिमांड कर्व है, या बोल सकते हो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, जहां सप्लायर का फायदा ही फायदा है। क्या है, सप्लायर का फायदा है, सप्लायर प्रॉफिट, क्योंकि प्राइस तो बढ़ा हुआ है और बढ़े हुए प्राइस पे वो ज्यादा क्वांटिटी नहीं बेचेगा, कम क्वांटिटी बिक रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्वांटिटी कम हो गई, वैसे तो एक तरह से फायदा नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा बेचेगा तभी फायदा है, वहां पे नहीं बेच रहा, तो इसको रहने दो, कोई फायदा नहीं सप्लायर का सर। ठीक है, तो ये थे आपके 4 इक्विलिब्रियम लेवल, जहां पे मैंने बताया आपको कि जो इफेक्ट है वो क्या आएगा, कि मैंने बताया कि इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड, जब डिमांड शिफ्ट होगी तो क्या इफेक्ट आएगा, या तो वो बढ़ेगी तो इफेक्ट क्या आएगा, घटेगी तो क्या इफेक्ट आएगा। फिर हमने पढ़ा सप्लाई कर्व में क्या इफेक्ट आएगा। ठीक है, सप्लाई कर्व जब बढ़ेगा या घटेगा तो क्या क्या इफेक्ट आएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस चारों में आप देख सकते हो, चारों में आपको इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो नया वाला लेना है। कौन सा लेना है, नया वाला। ठीक है, न्यू प्राइस, जो भी नया प्राइस होगा आप वो कंसीडर करके आपका इक्विलिब्रियम लेवल पॉइंट निकालोगे। इसमें नया वाला कौन सा था, इसमें नया वाला सर ये वाला है, इसमें नया वाला कौन सा था, ये वाला है, इसमें नया वाला कौन सा था, ये रहा, मैंने लिखा हुआ है बाकायदा। ठीक है, इसमें नया वाला बस यहाँ रह गया, ये रहा एन इक्विलिब्रियम, ये वाला पॉइंट है नया वाला। ठीक है, तो इस तरह से आपको बनाने सारे सप्लाई और डिमांड कर, जब उनमें शिफ्ट होगा तब। ठीक है, आगे के कुछ पॉइंट्स रह गए हैं वो मैं लिखवाता हूँ, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो या उतार लो भाई। जी, तो शुरू करते हैं अपना नया टॉपिक। भाई देखो अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे कि जहाँ पे ना एक फैक्टर की वजह से डिमांड में और सप्लाई में खिसकाव आ रहा था, शिफ्ट आ रहा था। अब हम बढ़ने वाले हैं कि दोनों फैक्टरों की वजह से चेंज क्या आता है, जब डिमांड बढ़े और आपकी सप्लाई बढ़ जाए। तो जब आपकी डिमांड बढ़ जाए, सप्लाई बढ़ जाए, तब आपको क्या चेंज देखने को मिलेगा, तो ये पढ़ने वाले। ठीक है, तो इसके टोटल 3 केस मैंने बना दिए। जब डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी, पहले चीज हम वो देखेंगे। दूसरे में देखेंगे जहां डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी, वो देखेंगे। तीसरे में हम देखेंगे जहां डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी, वो देखेंगे। भैया दिमाग में कीड़े कूड़े हैं या है, रात में क्या मतलब नशा वशा कर लिया था, ये सारे सेम मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे। भाई सुनो, ऐसा कुछ नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट अलग है, अभी आप समझोगे। देखो पहला कॉन्सेप्ट मैंने बोला जहां डिमांड बढ़ेगी बट सप्लाई बढ़ेगी, पर देखो मैंने ये नहीं बताया कितना कौन क्या बढ़ रहा है। देखो जहां डिमांड ज्यादा बढ़ेगी सप्लाई से, अब समझ आया। दूसरा केस, तीसरा, जहां डिमांड बढ़ेगी मगर कम बढ़ेगी सप्लाई से। बीच वाला केस जहां डिमांड और सप्लाई बराबर के बढ़ेंगे, इस वाले केस। 3 केस अलग है, ध्यान से सुनो। यहां से शुरू करते हैं। सर डिमांड कर्व बनाना है, पहले हमें वो डिमांड कर्व बनाना है जहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट वाला बना दूं। ये देखो, ये डिमांड है, डिमांड सप्लाई सप्लाई। ठीक है भाई, हो गया। सुनो, और ये जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट हमारा, इसको हम क्या बोलते थे सर, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते थे। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे क्वांटिटी, और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो जाएगा प्राइस। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब मैंने क्या बोला, मैंने कहा सर डिमांड भी बढ़ेगी और सप्लाई भी बढ़ेगी, बट एक चेंज क्या है कि डिमांड बढ़ तो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और सप्लाई बढ़ रही है वो कम बढ़ रही है। तो डिमांड बढ़ेगी कैसी, ज्यादा बढ़ेगी। तो इससे डिमांड कर्व को बढ़ना है तो आगे जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं इसको, मगर देखो इसको ज्यादा बढ़ाना है, ज्यादा सप्लाई से, तो इसको आगे लेके जा रहा हूं मैं। ये लो मैंने बना दिया D1, D1 नया D1। ये देखो मैंने कितना बढ़ाया, इतना गैप आ गया, इतना बढ़ा दिया।
ठीक है। दूसरा, सप्लाई भी बढ़ेगी बट कम बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ानी है मगर कम बढ़ानी है, तो ये सप्लाई कर्व था, इसको बढ़ाना है कम बढ़ाना है, तो थोड़ा सा बढ़ाऊंगा उसको ए, बस इतना, सप्लाई वन, सप्लाई वन। देखो अब ध्यान से, डिमांड को ज्यादा बढ़ाया है, गैप देख रहे हो, और सप्लाई को थोड़ा सा बढ़ाया है, थोड़ा सा भाई, क्योंकि वो थोड़ी सी बड़ी है, ठीक है। अब जो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कैसे निकालना है, वो निकालना है नया डिमांड कर्व आवाज खराब हो रही है, नया डिमांड कर्व और नए सप्लाई कर्व का इक्विलिब्रियम पॉइंट, जहां दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं, उस पॉइंट को ले लो। तो नया वाला कौन सा है, D1, ये रहा। नई सप्लाई कौन सी है सर, ये नहीं भाई, ये पुरानी है, नई वाली जो अभी बनाई है, ये दोनों देखो कहां काट रहे हैं, ए यहां पे, इस जगह पे काट रहे हैं, यहां, इस पॉइंट को सर हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट, जो कि नया वाला है, ये वाला पॉइंट होगा नया इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और ये जो पॉइंट था भाई, ये वाला, ये हो जाएगा आपका पुराना वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका Q1 और यहाँ पे आपका Q2, जो नया वाला है वो यहाँ पे आएगा, ये P1 और ये P2, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो इतना बढ़ गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है इतनी बढ़ गई, तो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज्यादा क्वांटिटी बढ़ी है, ठीक है। वो इसी वजह से क्योंकि डिमांड में ज्यादा चेंज आया है सप्लाई के मुकाबले, क्लियर, बहुत अच्छे। दूसरा डायग्राम, जहां डिमांड और सप्लाई बढ़ेंगे बट दोनों के दोनों बराबर होंगे, सर बराबर बोले तो ठीक है, बराबर का डायग्राम बनाएंगे, ये बन गया डायग्राम, डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व, सप्लाई डिमांड, डिमांड सप्लाई, ठीक है, समझ आ गया। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां पे है सर, ये रहा पॉइंट इक्विलिब्रियम का, ये वाला पॉइंट है इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये हमारा है Q1 P1। अब दूसरा बनाना है, देखो डिमांड और सप्लाई दोनों बढ़ रहे हैं, बराबर बढ़ रहे हैं, तो भाई बराबर बढ़ाना है, तो देखो मैं यहां से कर देता हूं डिमांड, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ए डिमांड बढ़ गया, सप्लाई भी इतनी बढ़ानी, इतना इतना, तो मेरे को थोड़ा सा इसको गलत बना दिया, हल्का सा, एक मिनट, इजी नहीं है भाई, आर्ट है आर्ट। तो ये हो गया सप्लाई कर्व, S1 D1 D1 S1, ठीक। अब आप थोड़ा गौर फरमाइए, ये दोनों पॉइंट आपस में मिल रहे हैं, मैच कर रहे हैं, जो नया वाला डिमांड कर्व है वो देखो कैसे हो रहा है। मैंने क्या बोला था, नया वाला डिमांड कर्व, नया वाला सप्लाई कर्व, जहां पे ये काटेंगे ये पॉइंट, इस पॉइंट का नाम होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। और ये दोनों जहां काट रहे हैं देखो प्राइस सेम है। अब नया वाला इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया भाई, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया बट क्वांटिटी देखो, क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी Q से Q2 आ गई, क्वांटिटी बढ़ गई और प्राइस में चेंज नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि डिमांड और सप्लाई बराबर बढ़े थे, समझ आया। क्वांटिटी सेम रहेगी और आपका जो Q1 Q2 है ये आगे इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे आएगा O और ये आपकी प्राइस लाइन, ये आएगा Y एक्सिस X एक्सिस, ठीक है। तीसरे वाले पे आ जाते हैं, सर जहां पे डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, बट सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ानी है, तो ये जो सप्लाई कर्व है ना, इसको ज्यादा बढ़ाऊंगा, डिमांड को कम बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो दोबारा से बनाते हैं ग्राफ, ध्यान से देखना। तो क्या बोला था, सप्लाई कर्व, ये रहा सप्लाई कर्व, ये रहा आपका डिमांड कर्व, यहां जो काट रहे हैं इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। इसको बोलेंगे हम Q1 और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, नहीं ये इक्विलिब्रियम नहीं भाई, अभी वो निकालना है ना वो, तो ये हमारा हो जाएगा सप्लाई कर्व, सप्लाई कर्व, डिमांड कर्व, डिमांड कर्व, ये आपका P है 1, ठीक है। सुनो क्या बोला, डिमांड जो है वो बढ़ रही है ना, और कितनी बढ़ रही है, सप्लाई से तो कम ही बढ़ रही है ना, तो थोड़ी सी डिमांड बढ़ाऊंगा बस, इतनी सी, ये लो ये D1 आ गया, ठीक है। अच्छा ये देखो Q1 D1 तो बढ़ा दिया मैंने, D1 ये रहा, सप्लाई कितनी बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है, सप्लाई डिमांड से ज्यादा बढ़ रही है भाई, ज्यादा, तो सप्लाई को ज्यादा बढ़ाना है ना, तो इसको मैं इतना थोड़ी बढ़ाऊंगा, इसको इतना बढ़ाऊंगा भाई, यहां से ये लो ये बढ़ा दिया। तो अब मेरी जो सप्लाई कर्व है नई वाली वो ये रही S1 S1। अब जहां पे नई वाली सप्लाई कर्व और नई वाली डिमांड कर्व एक दूसरे को टच कर रही है वो मेरा इक्विलिब्रियम, तो नई डिमांड कर्व कौन सी, ये रही, और नई वाली सप्लाई कर्व ये रही। अब ये दोनों एक दूसरे को लाके यहाँ टच कर रही है, इस जगह पे, कहाँ पे कर रही है, यहाँ पे या यहाँ पे भाई, नया वाला डिमांड कर्व देख रहे हैं आपको, ये वाला, इसको बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। और नई वाली सप्लाई कर्व की वजह से देखो क्या हो गया,
आपका इक्विलिब्रियम प्राइस घट गया और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई, तो ये आपका P2 हो जाएगा और ये आपका Q2 हो जाएगा सर। ठीक, समझ आ गया? तो भाई बस यही केस थे, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है। अब 3 केस हैं जो कि इसके अपोजिट है बिल्कुल, जहां पे हम पढ़ेंगे कि डिमांड घट जाएगी और सप्लाई घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी सप्लाई घट जाएगी, डिमांड घट जाएगी सप्लाई घट जाएगी, बट डिमांड घटेगी वो कम घटेगी सप्लाई से। ठीक है, तो इसको उल्टा है अगले 3 केस। ठीक है, चलिए वो शुरू कराते हैं। पहले आप इसको उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हाँ जी, तो भाई मैंने ठीक कर दिया सारा कुछ। अब मैंने सारा उसका अपोजिट कर दिया जो अभी पढ़ाया था। ठीक है, अब आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, मिटा दिया बस मैंने वहां से चीजें। डायग्राम मैंने वही रखे हैं, डायग्राम में कोई चेंज नहीं करा, बट यहाँ पे डिमांड घटा दी, सप्लाई घटा दी, पहले बड़ा हुआ था ना सारा माइनस नीचे कर दिया। ठीक है, अब डिमांड कर देखो कैसे बनेंगे वो समझते। देखो, जब आपकी डिमांड घटेगी और सप्लाई भी घटेगी, मगर डिमांड ज्यादा घटेगी सप्लाई कम घटेगी, तो देखो पहले S1 यहाँ लिखा था, अब S1 मैंने यहाँ लिख दिया है, और देखो सप्लाई घट गई, और जब चीजें घट रही है ना तो वो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, सारी चीजें लेफ्ट की साइड आएंगी। पहले राइट की साइड जा रही थी, अब लेफ्ट की साइड। तो नया जो डिमांड कर्व है या नया सप्लाई कर्व है जो शिफ्ट होता रहेगा इस साइड को। तो देखो अब पहले जो D1 था ये था, अब D1 ये हो गया, मतलब वो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट आ गया। यहाँ पे क्या बोला है मैंने, डिमांड भी घट रही है सप्लाई भी घट रही है, मगर डिमांड ज्यादा घट रही है। D से D1 ये है ना, तो डिमांड देखो घट गई, इतनी घट गई। ठीक है, तो जहां पे पहला डिमांड कर्व था वो ये था, अब ये कम हो गया है और ये कम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो सप्लाई कर्व है वो भी कितना कम हो गया है। पहले ये वाला था, अब ये वाला, तो नया वाला कितना कम हुआ है, थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आया, मगर डिमांड में बहुत ज्यादा चेंज आया, तो डिमांड कर्व बहुत ज्यादा घटेगा। तो जो पहले Q2 था ये हो जाएगा Q1, और जो Q1 था वो Q2, और जो पहले P2 था वो P1 हो जाएगा, और जो P1 था वो P2 हो जाएगा। नया प्राइस यहाँ आ जाएगा, और ये पॉइंट इस बार हो जाएगा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, समझ आ गया? चलिए दूसरा, अगर नहीं आया तो दूसरे में आ जाएगा, कोई नहीं। देखो, डिमांड गिर गई, सप्लाई भी गिर गई, मगर दोनों बराबर तौर पे गिरी है, बराबर अमाउंट पे गिरी है। तो जब दोनों गिर जाएंगी तो जो नया S1 है वो ये देख रहे हो, ये वाला नहीं था भाई, ये डिमांड करता है सप्लाई करता है, ये भैया नया था ना। ये तो ये तब था जब हमने पढ़ा था कि डिमांड राइट वर्ड शिफ्ट होती है, सप्लाई राइट वर्ड, अब लेफ्ट वर्ड होगी, घट रही है वो। ठीक है, तो ये वाला इधर खिसक जाएगा, तो आपका क्वांटिटी घट जाएगा। Q2 जो था वो Q1 हो जाएगा, और जो Q1 है वो आपका Q2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जो सप्लाई कर पहले ये था, वो नया वाला यहाँ आ गया, शिफ्ट हो गया, कम हो गया। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। समझ आ गया? पहले वाला ये था, अब ये हो गया, क्योंकि वो घट गया, कम हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही नया डिमांड कर्व भी पीछे आ जाएगा, नया सप्लाई कर्व भी पीछे को आ जाएगा। तीसरे में आते हैं, समझते हैं। तीसरे में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने बोला था कि सप्लाई जो है वो ज्यादा घटेगी डिमांड से, सप्लाई ज्यादा घटेगी। तो सप्लाई कर्व देखो, पहले ये था वो घट गया, S1 पे आ गया, मतलब कम हो गया, पीछे हो गया। ठीक है, और जब ये पीछे हुआ तो सप्लाई कम हो गई। ठीक है, तो ये वाला आपका Q1 हो जाएगा, और ये वाला आपका Q2 हो जाएगा, और ये वाला आपका P1 हो जाएगा, और ये वाला आपका P2 हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये हुआ और ये हुआ, इसके साथ यहाँ पे ये वापस आया और ये नीचे गिर गई। अब यहाँ पे नया डिमांड कर्व कहाँ पे है सर, नया वाला डिमांड कर्व D1। ठीक है, और जो आपका S1 है ये वाला, जो दोनों आपस में काट रही हैं, तो इसकी वजह से डिमांड कर्व ऊपर बनेगा, और ये वाला पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट। पहले जो था ये वाला था, अब ये वाला आ गया, शिफ्ट हो गया लेफ्ट साइड को। ठीक है भाई, तो आपका डिमांड कर्व पूरी तरीके से शिफ्ट हो चुके हैं, जहां पर आपका डिमांड सप्लाई घट रहा है तीनों में। ठीक है जी, तो ये था आपका टॉपिक। अब छोटा सा टॉपिक और रह गया, वो मैं आपको समझा देता हूँ, फिर आपका चैप्टर खत्म। और इसको अब आप उतार लो, पहले वाला भी उतार लो, उसको उतार लो। आपका लास्ट टॉपिक रह गया भाई, आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो आखिरी टॉपिक मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, चलिए समझते हैं। सुनिए, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड तो पढ़ा ही होगा, ईडी वाला क्वेश्चन है ना। ईडी वाला चैप्टर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके वो वॉच कर लेना। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड चैप्टर 3 हमने उसमें पढ़ा था, जब आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक इन्फिनिटी होती है और एक जीरो होती है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि जब आपकी डिमांड इन्फिनिटी होगी या जीरो होगी तो आपका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, और आपकी जो सप्लाई इन्फिनिटी और जीरो होगी तो सप्लाई कर्व कैसा बनेगा। अगर आपकी इन्फिनिटी ऑफ डिमांड, अगर मान लो इन्फिनिटी है
जहां पे डिमांड इन्फिनाइट है, आप कितना भी कंज्यूम कर सकते हो सर। तो आपका इन्फिनिटी डायग्राम इस तरीके का बनेगा। कुछ ध्यान से देखो, इसमें जो प्राइस है उसमें चेंज नहीं आएगा, प्राइस बिल्कुल सेम रहेगा। आपका जो पहले इक्विलिब्रियम था वो यहाँ था, फिर आपका वो बढ़ गया, फिर आपको और बढ़ जाएगा, या फिर वो एक जगह घट जाएगा और एक जगह बढ़ जाएगा। तो आपका डिमांड कर्व कुछ ऐसा बनेगा। सप्लाई यहाँ पे आपने बना दिया है, क्वांटिटी डिमांड में बस चेंज आएगा क्योंकि हमने डिमांड को इन्फिनिटी माना है। तो आपकी सप्लाई कभी बढ़ जाएगी और कभी घट जाएगी, ठीक है। पहले केस में जहां आपका इन्फिनिटी डिमांड इज इक्वल टू इन्फिनिटी है, ठीक है। दूसरा, जहां आपका डिमांड कर्व जीरो आएगा उस जगह पे आपका कैसे बनेगा ईडी, तो आपका कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा। डिमांड जीरो है मतलब डिमांड बिल्कुल नहीं है, तो डिमांड एक जगह पे कांस्टेंट रहेगी, आपकी क्वांटिटी सेम रहेगी, बट आपका जो सप्लाई कर्व है वो मूव करेगा ऊपर या नीचे, ठीक है। अगर आपका प्राइस जो है यहाँ पे कम हो जा रहा है तो आपका सप्लाई कर्व नीचे आ जाएगा, प्राइस बढ़ जा रहा है तो सप्लाई कर्व ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जो भी आपका बढ़ेगा घटेगा उसके अकॉर्डिंग आपका वो इक्विलिब्रियम पॉइंट सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिटी बिल्कुल फिक्स रहेगी, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है मैंने सप्लाई जब आपकी इन्फिनिटी होगी। सर सप्लाई इन्फिनिटी होगी तो आपका प्राइस तो सेम ही रहेगा जैसे कि ये डिमांड में था। यहाँ पे आपकी सप्लाई आगे बढ़ रही थी, यहाँ आपकी डिमांड बढ़ेगी, उल्टा होगा, ठीक है। सप्लाई कर में आप डिमांड के ऐसे डायग्राम बनाओगे, डिमांड अगर आपकी Q3 पे जा रही है, कम हो रही है, तो आपको Q3 तक लेके जाना है अपना आउटपुट। जब आपकी डिमांड बढ़ रही है, सॉरी सप्लाई बढ़ रही है, तो आपको डिमांड कर को थोड़ा सा आगे राइट साइड को मूव करवाना पड़ेगा, ठीक है। आपका प्राइस फिक्स रहेगा जब आपकी ईडी इन्फिनिटी होगी, चाहे सप्लाई हो चाहे डिमांड। जब आपकी सप्लाई जीरो है मतलब कि ईडी जो है सप्लाई कर्व का वो जीरो है, तब क्या बनेगा, तब ऐसा बनेगा। क्वांटिटी सेम रहेगी जैसे कि सेकंड वाले में थी, क्वांटिटी सेम रहेगी, आपका सप्लाई कर्व में प्राइस मूव करेगा ऊपर नीचे, ठीक है। जो भी प्राइस होगा, प्राइस अगर बढ़ेगा तो आपका जो डिमांड कर्व है वो E1 पे आ जाएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब आपका सप्लाई कर्व जो है वो गिरेगा घटेगा तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट E3 पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। और जब आपका बीच में रहेगा तो आपका E2 पे रहेगा इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे प्राइस फिक्स है। तो ये थे आपके चैप्टर्स के कुछ पॉइंट्स जो अब आपके क्लियर हो गए होंगे। इसको मैं जब जाऊंगा आप स्क्रीनशॉट ले लेना, उतार लेना भाई। इसके अलावा चैप्टर में कुछ नहीं है, चैप्टर हो गया खत्म। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कल एक नए चैप्टर के साथ। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, कीप वॉचिंग। और हाँ, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। हिचकिचाना मत, अपने बाप का फोन समझ के करना, ठीक है। आपका ये मैं जानता हूँ, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखो जिसको भी नोट्स बाय कर रहे हैं ना, नोट्स परचेज करने के लिए नॉर्मल नंबर ये रहा, कॉन्टैक्ट नंबर है मेरा, इस पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। जो भी मिनिमम अमाउंट होगा वो आप पे करके पीडीएफ को बाय कर सकते हो, परचेज कर सकते हो। 120-30 ज्यादा प्राइस नहीं है, डिस्काउंट भी चलते रहते बीच बीच में। तो जिसको भी बाय करना है वो मैसेज कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी का कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हो अपने कमेंट और सजेशंस, ठीक है। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय।